एक नए दिन की शुरुआत हुई और बाहर निकलते ही हमने देखा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फार्म पे चाहे कुछ भी हो, दिनचर्या पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। जो काम है वो करने होते हैं, तो हमने अपने फटाफट कामों को शुरू किया। मोटर चलाई, बकरों को खोला और हमें मोटर चलाने के बाद मिला एक पका हुआ चीकू जो कि गिर गया था नीचे। तो आज हम इन चीकुओं को भी तोड़ेंगे। फिर हम आगे अपने काम पे लग गए। इंक्यूबेटर चेक करते समय हमें एक चूजा निकला हुआ मिला। इसकी खुशी हमें हुई थी कि इतने में हमारा ध्यान गया कि इंक्यूबेटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है। टेम्परेचर 40 से भी ऊपर जा रहा था, 47 तक भी जा रहा था। ये देख के हमारे होश उड़ गए। इसका मतलब ये सारे अंडे ख़राब हो गए होंगे। पर हम पहले अपना काम निपटाने चले गए। हमने मुर्गियों को दाना डाल के खोला और मुर्गियों को खोलने के बाद हमने अंदर चेक किया कि कोई बच्चा रह तो न गया है। बकरी के बच्चों को हमने दूध पिला ही दिया था और बकरी के बच्चों को दूध पिलाने के बाद हमने दोबारा उनके सेफ शटर में बंद कर दिया। हमने अपने दोनों जर्मन शेपर्डों को भी खोला और उनको खोलने के बाद उनका भोजन तैयार किया। बकरी और जर्मन शेपर्ड का भोजन तैयार करने के बाद हमने छोटे चूज़ों को भी दाना पानी दिया और तब तक बारिश अपने फुल पीक पे आ गई थी। हम थोड़ी देर मौसम का लुत्फ़ उठाने लगे कि बारिश रुक गई। ये देखकर हम गए दोबारा अपने अब इंक्यूबेटर को चेक करना। टेम्परेचर में गड़बड़ तो थी, पर अंडों को चेक किया, अंडे इतने गर्म नहीं हो रहे थे। प्लस जो हमें चूज़ा मिला था वो चूज़ा भी हमें जीवित मिला था। अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला गया होता जितना ये दिखा रहा है, अगर सच में 47 तक टेम्परेचर गया होता तो वो चूज़ा भी जीवित नहीं रहता। थोड़ी देर तक हमने इंक्यूबेटर को चेक किया और चेक करने के बाद हमें ऐसा लगा कि टेम्परेचर उतना नहीं बन रहा है जितना ये दिखा रहा है, पर डिस्प्ले में कुछ दिक्कत आने की वजह से ये टेम्परेचर दिखा ज़्यादा रहा है। क्योंकि हमारा चूज़ा जीवित था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 10-15 एक सेकंड में फ्लक्चुएट कर रहा है। शायद ठीक ही होंगे, अब किस्मत पे छोड़ते हैं। बाहर आए तब बारिश तेज़ हो गई थी और हमने आज देखा कि सुबह 5:30 बजे तक भी हमारी जो सोलर लाइट थी बंद नहीं हुई थी अंधेरे के कारण। बारिश अपने पीक पे आने लगी और हमने अब बारिश को अच्छे से एंजॉय किया। एंजॉय करते करते हमारा विचार बना कि क्यों ना खेत में जाके बाजरे पे भी नज़र डाली जाए। तो हमने अपने मुर्गियों के ब्रूडर पे पानी तो नहीं आ रहा उसको ढंग से चेक किया और फिर हम अपना दोपहिया लेके निकल गए खेत की ओर। गेट खोल के जैसे ही हमने दोपहिया को बाहर निकाला, सड़क पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। बारिश अब फुल उफान पे थी। खेत पहुंच तो गए पर हमें मोबाइल को कवर करके वीडियो बनानी पड़ी, तो कुछ ढंग से आया नहीं, पर खेत में बहुत पानी था। फिर हम अपने वापस आ गए और आज का दिन इसी के साथ समाप्त हुआ।